नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका कैक्टस इन जलंधर में। आज का हमारा टॉपिक बड़ा अच्छा सा टॉपिक रहेगा। टॉपिक ही हमारा टॉपिंग के ऊपर है। देखिए, कैक्टस प्लांट में हमने ये टॉपिंग की है। मोटा पत्थर लिया है जो नॉर्मली फिश एक्वेरियम में यूज़ करते हैं। ये दूसरा प्लांट जो है, इसको भी हम थोड़ा टॉप करके देखेंगे कैसा लगता है ये प्लांट। देखिए, ये प्लांट बड़ा सुंदर लगेगा देखने में आपको। ये देखिए, ये हमने बजरी से इसको ढक दिया है, इसको अच्छे तरीके से। अब ये बजरी है क्या, ये हमने वो मार्बल के पीसीज है जो हमने यूज़ किए इस प्लांट में। ये हमारा बहुत ब्यूटीफुल मैमिलिया कैंडिडा है, ये इकोनॉप्सिस है, इकोनॉप्सिस सबडेनुडाटा, दोनों प्लांट्स। इसमें हमने मोटा पत्थर यूज़ किया है, इसमें ब्रीड करके इसको हमने। ये अब देखिए टॉपिंग कितनी अच्छी लग रही है। टॉपिंग का फ़ायदा क्या है जो हम कॉमन प्लांट में लेते हैं। जब गर्मी रहती है प्लांट्स में, जब नॉर्मली गर्मी होती है, गर्मी के सीज़न में ये टॉपिंग क्या करती है कि इसकी जो सॉयल है उसमें हीट को कम जाने देता है, और हीट जो है कम जाती है तो ये प्लांट्स कूल रहते हैं नीचे से। ये सेकंड इसका बेनिफिट क्या रहता है कि कोई भी वीड्स जो है, बहुत लोग, मैंने कईयों को देखा है, ये कैक्टस प्लांट में भी देखा है कि बड़ा अच्छा ऐसे टॉपिंग करके रखते हैं, तो जो वीड्स हैं वो भी इसमें ग्रो नहीं करते, क्योंकि नॉर्मली कैक्टस में छोटे छोटे वीड्स बड़े लग जाते हैं और निकालने में थोड़े मुश्किल रहते हैं, तो वो वीड्स भी जो है इसके ऊपर लग जाते हैं। जो ऐसे जब हम टॉपिंग करते हैं तो वो वीड्स नहीं लगते। दूसरा फ़ायदा इसमें ये रह गया। तीसरा जो मेन इसमें बेनिफिट रहता है कि जो मॉइस्चर है, जब ये ऊपर से हम बंद करके रखेंगे तो मॉइस्चर जो है वो ज़्यादा देर तक बना रहेगा। ये देखने में आप देखिए कितना खूबसूरत लग रहा है, हमें अच्छा लग रहा है कि प्लांट देखने में बड़ा अच्छा लगता है। जब हम नॉर्मली ये काम हम तब करते हैं जब हम कोई एग्जीबिशन में या कहीं पर हमने अपने प्लांट्स डिस्प्ले करने हैं, वो भी थोड़े टाइम के लिए, 1 दिन 2 दिन के लिए, तो वहाँ पर हम ये काम करते हैं, जिसके लिए हमने ये बजरी और ये जो पत्थर है लेके रखा है। मगर नॉर्मली कैक्टस में क्या प्रॉब्लम आती है, इस टॉपिंग के नुकसान क्या है वो मैं अभी बताता हूँ आपको। देखिए, सबसे पहला नुकसान तो हमें इसका सॉइल का पता ही नहीं चलता है कि ये ड्राई है या वेट है, क्योंकि ऊपर से हम पानी देंगे, ये नीचे का इसका सिस्टम ही जो पता ही नहीं चलेगा कि ये सॉइल वेट है या कैसे है, ड्राई है। जिससे यदि ये सॉइल वेट हुई, जो हम हर वीडियो में कहते हैं कि 1 इंच या 1 से 1.5 इंच जो है वो सॉइल को चेक कीजिए कि सॉइल जो है वो ड्राई होगी पूरी, तभी इस प्लांट को पानी देना चाहिए। कॉमन प्लांट्स में ये चल जाता है, क्योंकि कॉमन प्लांट्स को ज़्यादा मॉइस्चर चाहिए। इस प्लांट को, जो कैक्टस प्लांट है, इनमें यदि हम इस तरीके से ज़्यादा देर तक टॉपिंग करके रखेंगे तो ये प्लांट गलने का डर रहता है। सेकंड इसमें दिक्कत आ जाएगी जी, जब ये प्लांट कहीं से नीचे से हल्का फुल्का गला है, होता क्या है, कैक्टस प्लांट हल्का सा टिल्ट हो जाता है, जिसका हमें पता नहीं चलता। ऊपर से प्लांट बड़ा अच्छा लगता है, जब नीचे से प्लांट गला होता है वो पता तब चलेगा जब ये टॉपिंग की होगी, तो इसका हमें आइडिया नहीं होगा, क्योंकि टॉपिंग जो है थोड़ी थोड़ी ऊपर रहती है। देखिए जैसे ऊपर ऊपर है, जब तक हम नीचे से प्लांट को ऐसे देखेंगे नहीं, पता ही नहीं चलेगा नीचे से कि प्लांट गल गया है कि नहीं गल गया, क्योंकि वो प्लांट को सपोर्ट मिल जाएगी इन पत्थरों की, तो वो प्लांट टेढ़ा ही नहीं होगा या कुछ टिल्ट नहीं होगा, जिसको कह देते हैं हम। जब टिल्ट नहीं होगा तो हमें पता ही नहीं चलेगा कि ये प्लांट गल गया है या नॉर्मल है। तो दूसरा ये प्रॉब्लम इस प्लांट में रहेगी। तीसरा जो मैंने पिछले में बोला कि मॉइस्चर बड़ा अच्छा मेंटेन रहता है, मगर कैक्टस प्लांट ऐसा है कि इसमें बहुत लंबे टाइम तक मॉइस्चर नहीं बना के रखना हमने। ज़्यादा टाइम तक यदि हम मॉइस्चर बना के रखेंगे तो ये प्लांट फिर से रॉटिंग की प्रॉब्लम आएगी। तो इन प्लांट्स में ये सबसे ज़रूरी है कि ये जो टॉपिंग है ये सिर्फ हम कुछ टाइम के लिए करके रख सकते हैं, क्योंकि मुझे बहुत सी फ़ोटोग्राफ्स लोग भेजते रहते हैं कि ये हमारे प्लांट्स है देखिए, और उसमें मैंने देखा कि कईयों ने टॉपिंग कर रखी होती है। टॉपिंग का नुकसान ज़्यादा हो जाता है हमारे कैक्टस को, बजाय के बेनिफिट होने के। आप हल्की फुल्की टॉपिंग कर सकते हैं, मगर बहुत ज़्यादा ऐसे डीपली जो है वो टॉपिंग बिल्कुल नहीं करनी कैक्टस प्लांट में, नहीं तो प्लांट्स गलने का डर रहता है। तो इन प्लांट्स को आप टॉपिंग बिल्कुल ना कीजिए, सिर्फ जो है, क्योंकि आप देखिए बारिश के सीज़न में तो बिल्कुल ही अवॉइड कीजिए। वैसे तो नॉर्मल सीज़न में भी अवॉइड रहना ही रहना है, मगर जब बारिश का सीज़न रहता है फिर तो बिल्कुल ही नहीं पता चलता कि आपके प्लांट्स जो है वेट हुए हैं या नहीं हुए हैं या ड्राई है, किस तरीके से हमें कुछ आइडिया ही नहीं रहता। तो इसलिए हमें, क्योंकि ये जो पत्थर है, ये पत्थर बिल्कुल भी पोरस नहीं है, इसमें ना हवा क्रॉस करेगी,
ना ही इसमें कोई और चीज़। जो हम मिक्सचर यूज़ करते हैं वो पोरस होता है, क्योंकि ये जो हमारे पत्थर है जो इसको सिंडर बोल देते हैं, इसमें से फिर भी थोड़ा थोड़ा हल्का हल्का मॉइस्चर हवा भी क्रॉस करती रहती है, तो ये प्लांट्स बचे रहते हैं। मगर ये जो पत्थर हैं वाइट हैं, या ये जो पत्थर है ये तो बिल्कुल हार्ड पत्थर है, इसमें से तो कुछ भी हवा तो क्रॉस होगी ही नहीं। जब हवा नहीं क्रॉस होगी, ज़्यादा मॉइस्चर होगा तो ये प्लांट गलने का डर रहता है। तो इन प्लांट्स को किसी भी टॉपिंग की ज़रूरत नहीं रहती है, क्योंकि ये प्लांट्स सेल्फ अपने आप ही बहुत खूबसूरत प्लांट है। तो इनकी ब्यूटी को एज इट इज रहने दीजिए, इसको टॉपिंग को अवॉइड कीजिए। सिर्फ जो है वो एग्जीबिशन या कहीं पर भी आपने प्लांट अपना दिखाना है 1-2 दिन के लिए, वहाँ आप ये काम कर सकते हैं। अदरवाइज आप बिल्कुल भी टॉपिंग को मत इस्तेमाल कीजिए, मेरा तो यही सजेशन है। और ज़्यादा बेनिफिट लेने के लिए देखते रहे हमारा चैनल कैक्टस इन जालंधर। धन्यवाद जी।